हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग 10th सीबीएसई बोर्ड से ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियोज अभी तक अपलोड किए हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने आई के बारे में पढ़ा था, आई क्या होती है, ठीक है, उसके अंदर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, आइरिस, पुपिल, कॉर्निया, सिलियरी मसल्स, इन सब के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने इसके ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और कैटरेक्ट, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना था, ठीक है। फिर तीसरे वीडियो में हम लोगों ने जो प्रिज्म के बारे में जाना, तो 4 वीडियो अपलोड हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक। तो अब हम लोग जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग को कुछ सवाल के जवाब मिलेंगे, जैसे आसमान नीला क्यों होता है, और जब सूरज उगता है, सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे हमें रेडिश शेड क्यों आती है, ठीक है। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोग ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट जब किसी छोटे पार्टिकल्स पे टकराती है तो वो क्या हो जाती है बेटा? स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, ठीक है। लाइट जब कभी छोटे पार्टिकल से जैसे कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं उससे टकराती है तो लाइट क्या हो जाती है बेटा? बिखर जाती है, ठीक है। आपने कभी भी लाइट का पाथ देखा होगा, जैसे किसी बंद कमरे में आपने थोड़ी सी सूरज की रोशनी आ रही है तो वहां से आपको क्या डस्ट पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, जैसे एक ये सॉल्यूशन है, इसके थ्रू अगर हमने लाइट पास की, ठीक है, तो अगर इसमें वाटर है, ठीक है, क्लियर वाटर है या फिर शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो जब लाइट इसके थ्रू पास होती है तो लाइट की जो बीम है वो हमें दिखाई नहीं देती है, ठीक है। लाइट की बीम हमें दिखाई नहीं देती है क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल्स जो है बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। और अगर हमने इसी बीम ऑफ लाइट को किसी, जैसे मान लो कोई भी इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आपने 9th क्लास में ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। केमिस्ट्री का 2nd चैप्टर है इन मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। तो उसमें आपने कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में पता होगा, जिसके पार्टिकल साइज जो है सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करते हैं। पार्टिकल साइज किसके बीच में लाई करते हैं? सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करते हैं। वो कैसा सॉल्यूशन होता है? कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो इसके थ्रू जब भी कभी लाइट बीम जाएगी तो उसकी जो पाथ होगी, पाथ हमें दिखाई देगी, ठीक है। पाथ क्या है? हमें दिखाई देगी, बस स्क्रीन पे जो है स्पॉट बनेगा, ठीक है। समझ गए बात को? तो ये कैसा सोल्यूशन था? ट्रू सोल्यूशन था, ठीक। और ये क्या था? कोलोइडल सोल्यूशन। जैसे बंद कमरे में आपने देखा होगा सूरज की रोशनी आ रही है तो हमें क्या डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं, तो हमें क्या ये लाइट का जो पाथ है वो नजर आता है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट, ठीक है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल से टकरा के, पार्टिकल से जो, जैसे ये पार्टिकल है, पार्टिकल से टकरा के बीम ऑफ लाइट स्कैटर हो गई। क्या हो गई? स्कैटर हो गई, बिखर गई, ठीक है। तो बिखर गई, इसके कारण क्या है, हम अब यहां से क्या है, कोई भी रे ऑफ लाइट हमारी तरफ नहीं आ रही थी, ठीक है। और जैसे वो बिखरी तो उधर से रे ऑफ लाइट हमारी तरफ आई है, तो इसलिए जो है इसको बोलते हैं क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और हमें टिंडल इफेक्ट शो हुआ और इसके अंदर हमें पाथ ऑफ लाइट हमें दिखा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटा? बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वाटर पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? क्लाउड्स में होते हैं, ठीक है। और बाकी स्पेस में क्या होता है? O2 होता है, N2 होते हैं। ये क्या? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसमें होते हैं? ह्यूज अमाउंट में होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं? ह्यूज अमाउंट में होते हैं। तो आपको पता होगा विब्ग्योर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्पर्जन ऑफ लाइट में एक व्हाइट लाइट किस किस से मिलकर बनी होती है? 7 कलर से मिलकर बनी होती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये व्हाइट लाइट जो है
इन सभी कलर से मिलकर बनी होती है। तो सबसे ज्यादा इधर से क्या होता है बेटा, वेवलेंथ ऑफ द कलर, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट क्या होती है, इंक्रीज, मतलब सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की, उसके बाद इंडिगो की, उसके बाद ब्लू की, उसके बाद ग्रीन की, उसके बाद येलो की, उसके बाद ऑरेंज की, उसके बाद रेड की। तो वेवलेंथ क्या हो रही है यहाँ पे, धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो जितनी कम वेवलेंथ होगी लाइट उतनी ज्यादा स्कैटर करेगी, ठीक है। तो जब कभी सूरज की रोशनी आती है अर्थ की तरफ, तो सबसे पहले वो तो 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, ठीक है, इट कंस्टिट्यूट ऑफ 7 कलर्स, ठीक। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, स्कैटर हो जाता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कारण क्या हो जाता है, जैसे विब्ग्यो, तो ये क्या है, हमें ब्लूइश शेड देता है, ठीक है। वायलेट और इंडिगो जो लाइट होती है सन की, उसमें क्या वायलेट और इंडिगो कम होता है, ब्लू ज्यादा होता है। इसलिए हमें जब जैसे ये है अर्थ है, अर्थ पे आप जो है ऐसे खड़े हुए हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ठीक, ये है हमारा एटमॉस्फेयर, ये क्या है हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ये यहां से सूरज की रोशनी आई, ठीक, सूरज की रोशनी आई, तो जब डे टाइम, दिन का समय होता है, तब सूरज क्या होता है, ओवरहेड होता है। कहां पे होता है, ओवरहेड होता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट आ रही है, ब्लू और रेड, ठीक है, ये पहला और लास्ट वाला बना देते हैं, ठीक है, ब्लू और रेड, ठीक है। तो ब्लू वाली जो रे ऑफ लाइट होती है वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है सबसे ज्यादा, ठीक है, ये क्या हो जाती है, पूरे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे बिखर जाती है। और इसीलिए हमें जो स्काई है वो किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का अपीयर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब सनराइज या फिर सनसेट होता है, तो सूरज कहां पे होगा बेटा आपका, इधर कहीं पे होगा, ठीक है, सूरज क्या है, इधर कहीं होगा। तो अभी यहाँ पे लाइट रे को इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी थी, और यहां से जब लाइट रे आएगी तो सूरज लाइट रे को इतनी ज्यादा डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा हो जाती है जब सनराइज या फिर सनसेट होता है, ठीक है। जब सन होराइजन पे, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी लोकेशन, होराइजन। तो जब सन होराइजन पे होता है तो ब्लू कलर यहाँ पे स्कैटर होते क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है, और हमारे पास कौन सी वेवलेंथ आती है, रेड। कौन सा पहुंचता है, रेड। और इसीलिए होराइजन मतलब सनराइज या फिर सनसेट के समय पे हमें जो ये क्या कहते हैं, ये एटमॉस्फेयर है वो किस रंग का दिखता है, रेड कलर का अपीयर होता है, ठीक है। बात समझ गए आप लोग, ठीक। तो इसके बेस पे एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, ठीक है। एक टैंक है, मान लीजिए ये टैंक है, ठीक, ये टैंक है, ठीक। आपने यहां से कोई भी टॉर्च लाइट सोर्स लिया, ठीक है, साउंड का सोर्स ज्यादा लग रहा है लेकिन आपको पता ही है ना, टॉर्च है, अभी मैंने बताया आपको, ये क्या है बेटा, टॉर्च है, लाइट का सोर्स है, ठीक है। तो इससे जब रे ऑफ लाइट आती है और हम इस साइड से देखते हैं, ठीक, और इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एक लेंस लगा देते हैं, ठीक है, लेंस, ठीक, तो लेंस के कारण क्या होगी बेटा, जितनी भी रे ऑफ लाइट होगी वो क्या कैसी जाएंगी, क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में रे ऑफ लाइट कैसी चली जाती है, सीधी, ये क्या है, कैसी चली गई, सीधी, ठीक है। फिर हमने दोबारा एक लेंस लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और पैरेलल लाइट रेस क्या हो जाती है, एक जगह क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, पैरेलल लाइट रेस क्या हो जाती है, एक जगह कन्वर्ज हो जाती है। तो ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसमें हमें जो कलर दिखेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन का कलर दिखेगा, ये हमें कैसा दिखेगा, ब्लू,
ये कैसा दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा हमें। और जब ये लाइट रे यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ, ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर हो गया तो हमें यहाँ पे क्या दिखा, ब्लू कलर, ठीक है। और धीरे धीरे जाते जाते जब लाइट रे यहाँ पहुंची तो यहाँ पे कौन सा, रेड स्पॉट हमें मिला, ठीक है। हमें कौन सा स्पॉट मिला, रेड स्पॉट हमें मिला। इसलिए इससे भी हमें पता चलता है कि जब लाइट रे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो उसका जो ब्लू कलर क्या, मतलब जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है वो हमें, जो लॉन्गर वेवलेंथ का कलर होता है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए जितने भी डेंजर साइन होते हैं, ठीक है, जितने भी डेंजर साइन होते हैं वो किस कलर के बने होते हैं, रेड कलर के बने होते हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल में जो रोकने स्टॉप वाली लाइट होती है वो किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है। बाइक्स में जो पीछे का इंडिकेटर या फिर पीछे का जो ब्रेक वाली लाइट होती है उसकी किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है, ठीक है। और जो कार में इंडिकेटर वगैरह लगे रहते हैं वो किस कलर के होते हैं, रेड कलर, ठीक है। इसीलिए जो है, क्योंकि रेड कलर जो है बहुत ज्यादा दूर तक जा सकता है और हमें दूर से ही दिखता है, ठीक है। इसलिए जितने भी, जैसे ट्रेन जा रही है, ठीक है, ट्रेन से जो गार्ड झंडी लिए रहता है रोकने के लिए, कौन से कलर की लिए रहता है, रेड कलर की, ठीक है। तो रेड कलर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके हमें दिख सकता है, ठीक। तो ये तो था फिनोमेना कि कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, आसमान नीला क्यों होता है, ठीक है। और होराइजन, सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे वो रेडिश अपीयरेंस क्यों आती, ठीक है। तो एक बार आप तो बुक से पढ़ के आप लोगों को समझ में आ जाएगा पूरा, ठीक है। अभी तो मैंने जितना था उतना समझा दिया, ठीक है। और उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये चैप्टर बस इतना ही था, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। कुछ भी चीज आपको नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ठीक। और अगले लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।